Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं इन्फ्लेशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू, जिसमें कि हम करेंगे measures of inflation, which is one of the very relevant topics of your exam. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो पी वाई क्यूज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसलिए हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पी वाई क्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जो है एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि व्हेन द जनरल प्राइस लेवल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता रहता है, दैट इज योर इन्फ्लेशन। वन टाइम इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर रहा है ना, इंक्रीज करते जा रहा है, दैट इज योर इन्फ्लेशन। अब ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं? कोई तरीका होना चाहिए ना हमारे पास ये देखने के लिए कि महंगाई हो तो रही है लेकिन महंगाई कितनी हो रही है। आज से 10 साल पहले जो प्लॉट में लेना चाहती थी और जो नहीं लिया, वो अब कितना परसेंटेज से बढ़ गया है, राइट? तो इन्फ्लेशन की जो रेट है उसको पता करने के लिए हमारे पास ये टूल होता है जिसे हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। अलग अलग तरीके के प्राइस इंडेक्सेस होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरल प्राइस लेवल जो है ना, जनरल प्राइस लेवल जिसमें कि इंक्रीज जो होता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये जो जनरल प्राइस लेवल है इसको हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है पी आई इज अ वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ सिलेक्टेड, ये क्या बनाया है, ये मैंने बास्केट बनाई है, सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी ये हरे वाली बास्केट आए आपने याद रखना है कि इसका मतलब है ये, और ये क्या है, इट इज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर 1 ईयर। ठीक है जी, कंपेयर टू देयर प्राइसेस इन अ डेसिग्नेटेड बेस ईयर। क्या समझ में आया इससे? हमें ये समझ में आया प्राइस इंडेक्स यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी एवरेजिंग करते हैं हम और उसको कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। कोई एक बेस ईयर पकड़ लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि आज की डेट में ये वाली बास्केट अगर 200 रुपए की है तो 3 साल पहले इसी वाली बास्केट सेम गुड्स एंड सर्विसेज अगर इस बास्केट में मैं डालती तो कितने प्राइस की मुझे मिलती, और फिर जब उनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स आ जाता है, हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता चल जाता है। ठीक है जी, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ मई 2021, मान लो इस गुड्स एंड सर्विसेज की जो बास्केट है, अच्छा एक चीज और याद रखना, आप आगे आने वाले लेक्चर्स में ना ये दिखेगा आपको, ये वाली बास्केट आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो बास्केट है इट डिनोट्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, तो मई 2021 में 150, ये आपका बेस ईयर है हम लेके चल रहे हैं, इसमें 150 में ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते थे सारे के सारे। 2022 में यही चीज होकर बन गई 200 रुपए की। तो अब मुझे एक बात बताओ कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 50, राइट? अब अगर मुझे रेट ऑफ इंक्रीज पता करना है तो मैं क्या करूंगी, तो इसको मैं कंपेयर करूंगी बेस ईयर के साथ, दैट इज 150 इंटू 100। ऐसे ही करते थे ना हम, चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर, ठीक है जी, इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया, तो कितना आ गया ये, दिस विल कम आउट टू बी 33.33%। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया। अब ये तीन तरह की हो सकती हैं जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने का तरीका, या शुड आई से प्राइस इंडेक्सेस जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी का मतलब होता है गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक साल में आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं। अब जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। ठीक है, इन दोनों को जब एक बास्केट में डालकर हम एवरेजिंग करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम बास्केट लेते हैं और इसको ज़रा डायग्राम को ध्यान से देखना, गुड्स एंड सर्विसेज डालते हैं और फिर जो सर्विसेज है उनको काट देते हैं, क्योंकि हमें याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कभी भी सर्विसेज नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि क्या आपने देखा है कि सर्विसेज बल्क में दी जा रही हैं, है ना, सर्विस इज अ सर्विस, ओके, सो इट गोज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर।
वो होलसेल लेवल पे प्रोड्यूस होकर स्टोर हो और फिर लोग उसको खरीदें, ऐसा नहीं होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसमें क्या होता है, इसमें इस बास्केट में जो हम प्राइस इंडेक्स के लिए कंसिडर करते हैं, इस बास्केट में सिर्फ हम उन कमोडिटीज को डालते हैं जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स के पास होलसेल लेवल पर पड़ी हैं, फाइनल गुड्स बिकने के लिए तैयार हैं, होलसेल लेवल पर गोडाउन में पड़े हैं। ठीक है जी। तो वो उस बेसिस पे आपका बनता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगेन बास्केट लेते हैं, उसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज डाल देते हैं जो कि रिटेलर्स के पास पड़े हैं एंड रेडी फॉर कंज्यूमर्स कंजम्पशन। राइट अवे कंज्यूमर जा सकते हैं, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से उठा सकते हैं सामान। तो इस तरह का जो एकदम फाइनल स्टेज पर कमोडिटीज आपके पड़े हैं, सर्विसेज पड़ी हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो ये 3 तरह के आपके इंडेक्सेस हो गए, इसको आप याद रखना, डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे। ओके। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग जैब एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनगोइंग जैब एग्जाम, और आपके जो कंपोनेंट्स बचे हैं आपको उनकी तैयारी करनी है, तो आप ये कोर्स कंसिडर कर सकते हो। इसमें 1 शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट की, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जैब 75 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपकमिंग जैब की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपको ये चारों कंपोनेंट्स कवर होंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 12 डेज। एंड इसमें लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज रहेंगी। जैब 80 का इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। और इन दोनों चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।